नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के जमीन विवाद पर बोले संत समुदाय। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित पिछले 66 दिनों से क्रमिक अनशन पर। एमटीएच अस्पताल के 80 कर्मचारियों को निकालने पर धरना प्रदर्शन। 3 हथियार तस्कर महाराजपुरा पुलिस की गिरफ्त में। महाकाल की नगरी उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहे जमीनी विवाद व अवैध कब्जे को लेकर संत समुदाय आक्रोश में है। बर्तरी गुफा के गादीपति रामानंद महाराज व उमेशनाथा महाराज ने प्रेस वार्ता जारी कर जमीन विवाद और प्रहलाद नामक व्यक्ति के जमीन हड़पने को लेकर प्रशासन को लेकर निष्पक्ष जांच की विशेष मांग की है। इतिहास में प्राचीन जगह है और भर्तरी गुफा के अंतर्गत ऋणमुक्तेश्वर आता है और ऋणमुक्तेश्वर की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो है भर्तरी गुफा संभालता है। और हमारे यहाँ एक अखिल भारतीय भेग बारा पंथ अवधूत महासभा है जिसका मुख्यालय जो है वो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। उसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। और हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा है कि कोई साधु का देवलोक गमन होता है अर्थात उसका निधन होता है तो उसको समाधि स्थित करते हैं और समाधि देने के तीसरे दिन, जिसको आम जनता लौकिक व्यवहार में उठावना बोलती है, तीसरा बोलती है, उसमें हमारे लोग उसको तिया बोलते हैं। और तिये के दिन उस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए एक साधु नियुक्त कर देते हैं। वही साधु पीर रामनाथ जी महाराज ने भर्तरी गुफा से नियुक्त किया है। और हम समझते हैं कि कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है। और वो जो लोग बात कर रहे हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, हमारे पास सब कुछ खसरा नंबर इत्यादि ये है, तो ये ड्यूटी प्रशासन की है। प्रशासन उसमें छानबीन करके और महंत पीर रामनाथ जी महाराज से संपर्क कर ले, उसमें कोई विवाद है नहीं। और ये तो साधु संतों की प्रक्रिया है। सब लोग हम सर्वभवन्तु सुखिना का काम कर रहे हैं और हम पूरे जगत की भलाई के काम में लगे हैं। हमारी कोई अगर जैसे ज़मीन जायदाद की कोई व्यवस्था होती तो शायद हम लोग साधु ही नहीं बनते। ठीक किस तरह से आप वो लोग अभी गलत हवा फैला रहे हैं साधु संत के ऊपर। हमारा नाथ संप्रदाय परंपरागत आदि अनादि से चलता रहे, गोरक्षनाथ जी के उसी गुरु शिष्य परंपरागत उन्हें गृहस्थी लोग वो लोग दुकानदार आकर के हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, गलत वो कवरा दे रहे हैं लग रहे। क्या आपके नाथ संप्रदाय का क्या तरीका रहता है कोई संपत्ति नाम करने का? हमारे गुरु शिष्य परंपरा रहते, जो गुरु शिष्य जो गुरुजी रहे उनके शिष्य जो बेटा हैं उनको वहाँ पर उत्तराधिकारी बना करके, महंत बना करके उनको वहाँ पर नियुक्त करते हैं। वो आदि के बाद पूजा पाठ अर्चना वही करने का सब मिल करके नाथ संप्रदाय की कितना भी संत है सब आएंगे। उज्जैन में जो भी संत हो कहीं भी बैठा हो उनकी आसपास जो क्षेत्र के संत लोग को बुला करके, भक्तजन बुला करके सबकी सम्मति से महंत बना जाते। उत्तराधिकारी भी जब भी करा जाते उनको सबके सहयोग से बैठा करके सबके साइन करवा के तो भंडारा नगर भोजन भी दे करके वो महंत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अभी किसको बना रखा? योगी महावीर नाथ को वहाँ पर महंत घोषित दिन तिया के टाइम में बना गए। हमारे नाथ संप्रदाय में तीसरे दिन का तिया का कार्यक्रम होते हैं। तिया के टाइम में गद्दी खाली नहीं रखा जाते, तो तीसरा दिन का दिन दूसरा वहाँ का महंत बना जाते हैं। उसी प्रकार से महावीर नाथ को वहाँ पर महंत बना के और पूजा अर्चना संभाल। उनके नाम से रजिस्ट्री है, नाम से उनके, तो फिर ये विवाद रजिस्ट्री किसी के नाम पे नहीं हो तो नाथ संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा जो महंत वहाँ बनाते आवे वो उसी के नाम पे वहाँ भूमि स्वामित्व में तो भूमि वहाँ का महंत गुलाबनाथ था उस समय, गुलाबनाथ के नाम पे रहेगा। उससे पहले राजनाथ था, राजनाथ के नाम पे रहेगा। गुलाबनाथ जी ने किसी बालक के नाम से करी नहीं, वो वसीयतनामा तो गलत है, फर्जी वसीयतनामा कराया। और वसीयतनामा ऐसे किसी को चुप के वसीयतनामा कैसे करा जाते हैं? कोई भी इतना बड़ा कार्य मंदिर के महंत बनाना है मतलब सबके सहयोग चाहिए ना। संप्रदाय के मुख्य सबको बुलाना पड़ेगा, शहर का लोगों का भी मुख्य बुला करके सबको सहमति से वो कार्य करा जाते हैं। ऐसा नहीं यूपी से आया है, किस तरह का लेटर है, क्या लिखा गया है? ये नाथ संप्रदाय के दरबार का है, उसको देखता हुआ आया लेटर। उसको किसको महंत बनाया उनको यहाँ पर रहने दो, उसी वक्त पूरा कुछ जैसा चल रहे हैं उसको पूजा पाठ अर्चना करने दो, कोई भी किसी को इग्नोर नहीं करे। किसके द्वारा भेजा गया लेटर? हमारे योगी महासभा अखिल भारत नाथ संप्रदाय के महामंत्री हरिद्वार में चटाईनाथ जी उनके द्वारा लेटर आ गए। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी बाल काल से संघ के सेवक रहे हैं। बाल समय से ही अपना जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि संघ हमेशा पीड़ितों के लिए आगे रहता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी गरीब की बात करेगी, गरीब के हित की बात करेगी, गरीब के हित के लिए काम करेगी, तो कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ बात करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये कांग्रेस को हजम नहीं होता। डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, और फिर वो ट्वीट करने लगते हैं, चुनाव आयोग को ट्वीट करते हैं। अरे कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे ना। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक दिया। कांग्रेस कहे कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोले। अगर हम दूध दे रहे हैं आंगनबाड़ी पर, फल दे रहे हैं, तो वो मना करे कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं मना करते? कहीं चुनाव आयोग का बहाना, कभी ईवीएम का बहाना, कभी न्यायपालिका का बहाना, इनके पास में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फील्ड में जाना नहीं है और कुछ करना नहीं है। कांग्रेस गाड़ी, पुलिस की गाड़ी का उपयोग किया निर्वाचन में, इसका जवाब मांगा कि आखिर क्यों उपयोग किया? निर्वाचन कैसे जवाब मांगेगा कोई, जब आचार संहिता लगी है क्या? एक बार। दूसरा, शास्त्री गाड़ी क्या राज्यसभा के सांसद ले नहीं सकते क्या? 2 बार। तीसरा, क्या उसमें भाजपा का झंडा लगा था क्या? तीसरी बार। ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग, जरूर देंगे। पोस्टर उखाड़ रहा है प्रशासन, ऐसे आरोप लगा। पोस्टर और लगा नहीं, प्रशासन कोई पोस्टर नहीं उखाड़ेगा। आराम से वो कार्यक्रम करें। उनका संभागी कार्यक्रम है 36 विधानसभा का। सब विधानसभा में वो जा नहीं सकते। पूछता है ग्वालियर करके, और कोई पोस्टर नहीं उखाड़ा जाएगा। आराम से लगाए पोस्टर। कमलनाथ जी से सवाल कर रही है ग्वालियर की जनता, पूछता है ग्वालियर। जवाब तो देना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं गए। ये कमलनाथ जी हैं, ये सिर्फ वोट मांगने ही जाते हैं। वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। हमारे ग्वालियर में चैत हुआ, इसी तरह से आते हैं, चैत काटते हैं, और चैत काटने के बाद जो जाते हैं तो अगले चैत पे आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की तरह हैं ये, सर्दियों में आते हैं, सर्दी खत्म होते ही चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो सर्दी में ही आते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जाते हैं तो फिर चुनाव पर ही आते हैं। बीच में ग्वालियर का क्या हो रहा है? ग्वालियर परेशान था 15 महीने, हैरान था 15 महीने, इनने कभी चिंता नहीं की। अब आ गए फिर देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कमलनाथ जी ने भी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे, और क्या मनाएंगे? 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी तक किसने रोका था? उसका नाम बताएं पहले। किसी ने रोका था क्या? क्यों चुप बैठे थे? और चुप बैठे थे तो ये गुनाह है मुख्यमंत्री होकर चुप बैठना। कोई नेता नहीं कह रहा है ये बात। एक चीफ मिनिस्टर 15 महीने रहा, अगर वो कहता है कि मैं चुप बैठा था तो ये गुनाह है, इसका हकदार कौन है ये भी पता है। सर पेरोल बढ़ाई जा रही है कैदियों की, कोरोना का क्या चल रहा है? हम जस्टिस से बात करेंगे, लेकिन कोरोना की जिस तरह की व्यवस्था है, सच में विचार है कि पेरोल को आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। सर ऑक्सीजन को लेकर अभी भी समस्या सर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है। सर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के साथ में भी कांग्रेसियों ने झूमा झटकी की। देखो ये सब कांग्रेस का जो भी चल रहा है ना, रिस्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, प्रायोजित कार्यक्रम है। आप आदमियों की गिनती तो देखो कितनी होती है, गिनती की गिनी है। और इसीलिए कमलनाथ जी को पूरे 36 विधानसभा का एक करना पड़ रहा है। आज ग्वालियर संभाग में जो टिकट आए हैं, जिस तरह से कांग्रेस में बगावत हुई, जो थोड़े बहुत बचे हैं वही पुतले जला रहे हैं। और हो सकता है एक आध दिन में और भग जाए लोग उनके स्वागत में, कांग्रेस ही छोड़ दो। सर कांग्रेस में प्रत्याशी घुसपैठ हुई है मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में घुसपैठ है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया, इंटेलिजेंस भी अलर्ट सक्रिय। निश्चित रूप से इस तरह का विषय जो संज्ञान में आया है,
वो गंभीर किस्म का विषय है और चूंकि इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है, इसलिए विस्तार से बताना मैं अभी वर्तमान में उचित नहीं समझता। सर, जान सिंह धुर्वे की बात करें तो एनकाउंटर में बड़ी सियासत मोहम्मद अकबर है, उन्होंने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री से। मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले रहा है। देखिए, दो घटना जिस तरह की है उसमें नक्सली और पुलिस, इन दोनों के बीच की मुठभेड़ का मामला है। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो दुखद होती है, पीड़ादायक। जांच का विषय वो है क्योंकि वो नक्सली की गोली से मरा या पुलिस की से, ये तो अज्ञात है, लेकिन ये सच है कि मरा है। और इसलिए उसकी उस समय मस्टियल जांच की बात की और अब उसके लिए सीआईडी जांच के भी आदेश कर दिए गए, जो विधायकों ने हमारे ने मांग की थी उसके आधार पर। और जांच में जो भी विषय आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा वो दंडित होगा, कोई नहीं बचेगा। कम से कम इस पर राजनीति न हो, ये प्रार्थना। सर, ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भोपाल के रचना टावर पर वोकल फॉर लोकल आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों को मेड इन इंडिया खिलौने बांटे गए और खिलौने बनाने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने विशेष रूप से उपस्थिति दी। मोदी जी के आह्वान पर चाइना को यदि करारा जवाब देना है तो अर्थव्यवस्था में जो उसका सम्मिश्रण है उसको ख़त्म करना होगा। खिलौने के मामले में चाइना बहुत इन्वॉल्व है और इसीलिए आज स्वदेशी खिलौनों का वितरण मोदी जी के जन्मदिन पर हमने किया है और वो कलाकार जो ये खिलौने बनाते हैं उनका सम्मान करें। देखिए, संघ राजनीतिक संगठन है, वो राजनीति में ना पार्टिसिपेट करता है, ना राजनीति में आने की उनकी कोई मंशा है। कांग्रेस इस तरह के आरोप केवल फ्रस्ट्रेशन में लगा रही है। सर, चाइनीज प्रोडक्ट अभी भी है बाजार में, आप हम सबको बहिष्कार करना चाहिए। हम सब बहिष्कार करेंगे तो सब चीज़ें ठीक होंगी। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे कड़माल गांव में कई परिवार बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन वहीं सरकार उन्हें डूब प्रभावित नहीं मान रही है, जिसके चलते पिछले 66 दिनों से कड़माल में पीड़ित अनशन पर है और अब सरकार उन्हें डूब प्रभावित मानने को तैयार हुई है। लेकिन अभी भी पात्र अपात्र का खेल जारी है, जिसके चलते पिछले 66 दिनों से पीड़ित अनशन कर रहे हैं। ये पात्र अपात्र के खेल में पिछले कई सालों से सरदार सरोवर बांध के लोग विस्थापित रहे हैं, जिसके चलते सरदार सरोवर बांध विस्थापित लोगों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह शुरू किया और उनका कहना है कि जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। नाम जगदीश पटेल। ये आज जल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? आज गांव कड़माल में जो जल सत्याग्रह करने का कारण कि यहाँ पर कुछ परिवार जैसे 5 व्यक्ति मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषित किया था, उस घोषणा के अनुसार कई लोगों को पुनर्वास में छोड़ दिया। 5 व्यक्ति का लाभ नहीं दिया गया, फर्जी लोगों को लाभ दिया गया भ्रष्टाचार के कारण। और ये जो लोग अभी खड़े हैं और 3 शेड में भी जो लोग हैं, कई स्कूल में पढ़े हैं, ये लोगों को छोड़ दिया गया। इसकी अधिकार हम मांगने के और देश भर में हम विकास के नाम पर ये जो विरोध कर रहा है कि विकास ऐसा होना चाहिए कि छोटे का नुकसान हो और बड़े लोगों का फायदा हो और बड़े काफ़ी जनता का फायदा होना चाहिए, तो हम विकास मानते हैं। इसलिए आज ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं हम और गांव-गांव में जल सत्याग्रह हो रहा है। कब से चल रहा है ये आंदोलन? ये आंदोलन हमारे करीब आज 66 दिन होगा, 59वां दिन है। ये धरना भी चल रहा है और आज जल सत्याग्रह का हमने तय किया है कि जल सत्याग्रह करेंगे और हमारी बात को मनवाएंगे और हमारी लड़ाई को जीत के ओर ले जाएंगे। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। मामला इंदौर के एमटीएच अस्पताल का है, जहां अस्पताल प्रबंधक ने अचानक 80 कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल है जो वार्ड बॉय, सफाई आदि का काम किया करती थी। आक्रोशित कर्मचारियों ने एमटीएच अस्पताल गेट के पास धरना प्रदर्शन किया और सुपरवाइजर रेखा ठाकुर के नाम के नारे भी लगाए। काम है देखभाल करने का और सीपर का काम है लेट बाथरूम साफ करने का। तो इनके पास यूटीएस कंपनी के पास सीपर नहीं है तो हमारे को बोल रहे हैं कि आप सफाई करो। भगाने के तरीके बताए। आपका नाम क्या है? ललित पटवा। कौन सी पोस्ट पे आप यहाँ पे? वार्ड बाई सुपरवाइजर। वार्ड बाई सुपर। और उषा ठाकुर आपकी सुपरवाइजर? रेखा ठाकुर हेड सुपरवाइजर बन के आई है। रेखा ठाकुर बोला है? रेखा ठाकुर है यहाँ पे सुपरवाइजर बन के आई है। ठीक है।
अंदर हेड सुपरवाइजर है, उन्होंने बोला है आपको नहीं सुनो, आपको लीगली कार्रवाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको हमें बात करना है, आपको काम है नौकरी से वो हम करवा देंगे, हमको तो कल नौकरी पे आना है बस, ठीक है? हम परमानेंट ठीक बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस मनाया। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने स्टॉल लगाकर पकोड़े तले और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध जताया। वहीं विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अब तक के सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस देश के जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार बनाने वाले प्रधानमंत्री कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सत्ता में आए थे, पर उन्होंने रोजगार देने की बजाय उन रोजगार को ख़त्म करने का काम किया है। इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है कि भैया इस देश के मूल मुद्दों पे आप कभी मन की बात करते हैं, कभी मोर को दाना खिलाते हैं, पर काम की और ढंग की बात, इस देश के नौजवानों की बात, जो सबसे बड़ी चुनौती है उसकी बात नहीं करते। उस पर ध्यान दिलाने के लिए इनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया। ये ध्यान रखें, कलेक्टर एसपी थोड़ा बहुत इनके लिए कर सकते होंगे, पर जिनकी जमानतें जब्त होनी 28 की 28 सीटों पे जनता मंच बना चुकी है, ये वैसे ही एसपी कलेक्टर के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर जनता मन बना चुकी है कि इनको सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त करेगी। और मेरा आग्रह है चुनाव आयोग से भी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश के लोगों लोकतंत्र को कत्ल करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये धन बल के बल पे, बाहुबल के बल पे और ये अधिकारियों के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर इन सबको जनता प्रयास करेगी और 28 की 28 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी। देखिए, लूट सके तो लूट योजना चल रही है, माफिया सरकार चला रहे हैं और माफियाओं के राज में सरकार चल रही है और पूरी मिली भगत से इस प्रदेश के अंदर चोरियां और लूट डकैती ये सरकार में बैठे लोग करवा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां, जो अब जेल में बंद है, उसी के फर्जी सोसाइटी बनाकर करोड़ों रुपए हड़पने का मामला सामने आया था। हाल ही में इसी मामले में मशहूर अभिनेता रजा मुराद भी शामली हिल्स में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। साथ ही रजा मुराद ने प्यारे मियां के खिलाफ पुलिस में फर्जी हस्ताक्षर करने की भी शिकायत दर्ज करवाई है। मैंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि मैं सिर्फ लेक व्यू एनक्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूं, जिसे मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, जो भी सोसाइटी के ड्यूज होते हैं। अगर मैं प्यारे मियां की सोसाइटी का मेंबर होता तो ड्यू मैं वहां नहीं देता, मैं उन्हीं को देता। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी अपने सिग्नेचर्स देखे जो कि उर्दू में किए गए हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी अंग्रेजी आती है, ऐसी बात नहीं है। और वो जो सिग्नेचर है उसमें खाली रजा लिखा है, अधूरा सिग्नेचर है। रजा से हो सकता है लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे रजा मुराद के नाम से जानते हैं। और अगर मैं सिग्नेचर करूंगा तो रजा मुराद के ही सिग्नेचर करूंगा। रजा लिखने का कोई मतलब नहीं, अधूरा काम करने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। हाँ, अगर उन्होंने कभी मेरे साथ फोटो खिंचवाई हो कहीं, उसका मैं नहीं कह सकता। मुझे डाउट है कि उन्होंने खिंचवाई भी है या नहीं खिंचवाई, क्योंकि रोज मेरे साथ 50-100 लोग फोटो खिंचवाते हैं। मैं किसी का बायोडाटा नहीं पूछता, मैं किसी का पता नहीं लेता, मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। एक इंसानियत का तकादा भी होता है, और एक कलाकार के नाते, एक अदाकार के नाते इंसानियत का तकादा यह है कि जो भी आपके पास आता है इस उम्मीद से कि आप उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे तो आपको खिंचवा लेना चाहिए। अब अगर उन्होंने रास्ते चलते मेरे साथ फोटो खिंचवा ली हो तो मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन कभी मैंने उनकी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कभी मैं उनके घर उनसे मिलने नहीं गया। और ये जो सिग्नेचर हैं, ये फोर्ज सिग्नेचर हैं, ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। आपके सिग्नेचर नहीं है, आपने कहा कि आपके सिग्नेचर से आपने उसको नकार दिया, लेकिन अब इसके खिलाफ क्या करेंगे? आपके फर्जी सिग्नेचर हो गए, आपको फर्जी मैंने कंप्लेंट की है ना, मैंने कंप्लेंट की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, यही कंप्लेंट करने के जो कुछ भी है वो जाली है, वो फोर्ज है, वो नकली है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि 80,000 रुपए महीना अगर वो ले रहे थे तो वो पैसा कहाँ जा रहा था, वो पैसा किसके पास जा रहा था, वो पैसा किसके खाते में जा रहा था, और अगर वो पैसा किसी के खाते में जा रहा था तो उस पैसे को कौन विड्रॉ कर रहा था।
मैं तो कोई पार्टनर हूं नहीं, उस पैसे में से कोई मेरे बैंक के खाते में तो पैसा आ नहीं गया। अब जिसके खाते में आया है वो इसका जवाबदार है, वो आंसरेबल है कि अगर सोसाइटी के नाम पर अगर मोबाइल वाले चेक दे रहे हैं तो वो किसी एक इंसान, एक इंडिविजुअल के नाम नहीं हो सकता, या एक इंडिविजुअल उसे जो है उसे रियलाइज नहीं करवा सकता, उसे बना नहीं सकता। तो अब ये छानबीन होनी चाहिए कि ये पैसा जो इतने साल से मोबाइल वालों ने दिया है, ये किस अकाउंट में दिया है, किस अकाउंट में जमा किया है, कितना पैसा अब तक जमा किया गया है और वो पैसा कहां गया है, इसकी छान। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मोत्सव को भाजपा महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसी कड़ी में भोपाल के अंकुर स्कूल स्थित आंगनवाड़ी में पोषण महोत्सव मनाया गया, जहां विशेष तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए। शिवराज ने आंगनवाड़ी का निरीक्षण व खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, महामानव है और भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में दसों दिशाओं में देश विकास कर रहा है। जितनी समस्याएं थी वर्षों की, 400-400, 500 साल पहले, 500 साल पहले की, उनका समाधान हुआ है और एक शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरव संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माता है मोदी जी। उनके जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण, किसान कल्याण सप्ताह भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार का चल रहा है। आज कुपोषण दूर करने के लिए एक अभियान हमने प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश में। पोषण मिशन 2 साल पहले पीएम ने प्रारंभ किया था। पीएम मतलब पोषण मिशन, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम संकल्परत है कि 10 साल में मध्य प्रदेश से कुपोषण पूरी तरह से दूर करके सुपोषित मध्य प्रदेश समाज की भागीदारी से करेंगे। उस अभियान का आज प्रारंभ किया। उज्जैन के माधव नगर में धोखाधड़ी का आरोपी आयुष शर्मा, जो पिछले कई दिनों से फरार था, वह इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक होटल में नकली आईपीएस बनकर ठहरा था और होटल मैनेजर को धमकियां भी दे रहा था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने आयुष शर्मा को धर दबोचा है। जब पुलिस ने आयुष शर्मा को गिरफ्तार किया तो वह अलग अलग विधायकों का रसूख दिखाने लगा। विजयनगर स्थित वाव होटल से फ़ोन आया था कि एक युवक 24 तारीख से शनिवार से रुका हुआ है और पेमेंट मांगने पर उसने व्हाट्सएप पे एक रिसिप्ट दी थी, जो बैंक में चेक कराने पर पता चला कि वो पेमेंट आया नहीं है उसमें। तो उसके आधार पर पुलिस भेजी थी वहाँ पर। पुलिस भेजी थी तो जब उस युवक ने काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की थी पुलिस के ऊपर, फिर पुलिस ने होटल वालों को बताया था कि भाई ये जब जाने लगे तब बताना हमको, और इस बीच में जो अवधि दी गई थी उसको टाइम पीरियड, उस अवधि में उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक पर पता चला कि ये उज्जैन से 420 और 376 के अपराधों में फ़रार था और यहाँ फरारी काट रहा था। तो जब वो बाहर जाने लगा, होटल की सूचना पर हमने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के जब पूछताछ की, उसके मोबाइल चेक की, तो उसमें ये पाया कि इसने दिल्ली और इंदौर में फरारी काटने के दौरान ही टैक्सी वाले से लेके अन्य लोगों को भी काफ़ी बेवकूफ़ बनाया है। और ये फ़ोन में जो पैसे मांगते थे उनके नंबर और अपने दोस्तों के नंबर बड़े अधिकारियों के नाम पर सेव कर लेता था, और उनके जब फ़ोन आते थे फ़ोन उठाता नहीं था, और जो लोग बैठते थे या देखते थे उन पर उसका प्रभाव डालता था कि मैं बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, इस टाइप का प्रभाव डाल के अपना फरारी काटने का प्रयास कर रहा था, जो अरेस्ट किया गया है। कौन सी धाराओं के अंदर? 420, 327, 506 आदि धाराओं में इसको अरेस्ट किया गया है। तो ये भी आ रहा है कि इसके लिए विधायक और इन लोगों के भी फ़ोन आए थे? नहीं, इनने उनसे भी संपर्क किया था। उनसे ये बहुत मासूम बन के उनसे बात की थी। जब ये साम दाम दंड में सब लगाया इसने, तो ये सब जैसा चाहे ऐसा बन जाता था। उन लोगों से इनने संपर्क किया था कि मैं कार्य करता हूँ, और सीधा उनके पास नंबर थे, तो उनने
कोई सिफारिश नहीं की थी। बोले थे कि इसकी जो मदद, अगर ये इसको पैसे के लिए टाइम मांग रहा तो दे दीजिए, और बाकी अगर गलत है तो आप वैधानिक कार्रवाई कीजिए। ऐसा किसी ने सिफारिश ऐसे नहीं की। गुरुवार को श्राद्ध अमावस्या पर नगर कसरावत गायत्री मंदिर और ग्राम बलगांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार नव चेतना केंद्र ने ग्राम बलगांव में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी नर्मदा तट पर भगवान भूतेश्वर मंदिर में श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम रखा, जहां रवि पटेल और राहुल पाटीदार ने गुरु वंदना कर प्रार्थना की। उसके बाद श्राद्ध तर्पण कर कर्मकांड रामलाल पटेल द्वारा करवाया गया। शिव कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जों से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में से 2 ग्वालियर के चकरायपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक बदमाश यूपी के इटावा का रहने वाला बताया जा रहा है। यूपी के अनस खान को पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था। वो हत्या के मामले में 2 साल इटावा जेल में बंद भी रह चुका है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा राउंड फायर भी बरामद किए हैं। पूरा में ग्राम चकरायपुर में रहने वाले दुल्ला जाटव, बंटी जाटव और अनस खान को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के कट्टे और एक पिस्टल बरामद हुई है और कारतूस भी बरामद हुई है। ये गिरोह बना करके हथियारों की सप्लाई का काम कर रहे थे, ऐसी अभी शंका है और ऐसी सूचना मिली थी। इनसे पूछताछ की जा रही थी इनके द्वारा और भी किन लोगों को अवैध हथियार सप्लाई किए गए। इसमें से जो अनस खान है ये पूर्व में 302 में मर्डर के आरोप में इटावा जिले में 2 साल जेल में रह चुका है और इनके और भी आपराधिक बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर ये कहाँ से लाते हैं? अभी जो सूचना मिली उसके मुताबिक पिस्टल और ये इटावा से लाए गए थे। तो कोई वारदात करने के लिए लेके आए थे या फिर बेचने के लिए लेके आए थे? अभी तक समझ में आ रहा है कि ये बेचने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।